नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टेट पीसीएस में। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज हम करंट अफेयर्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 96 हो गई है। तो पहले कितने थे? पहले 88 थे, 88। ठीक है। अब बात करते हैं सुंदरबन की। सुंदरबन है कहाँ? यह है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? यह है हुगली नदी के तट पर। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा, एक एक्टर ऋषि कपूर का, कपूर नहीं लगाए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को निधन हो गया। वह किस तरह के कैंसर से जूझ रहे थे? पूछ सकता है। ल्यूकेमिया। यह एक ब्लड कैंसर है जो कि WB सेल में बढ़ोतरी हो जाती है, इस कारण इनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला, तीसरा, वह राज्य जिसने प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया, यह राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन। और लखनऊ जो राजधानी या किस नदी के तट पर है? या गोमती नदी के तट पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI ने लॉन्च की। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। और यह इंश्योरेंस 1 लाख से 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा इस इंश्योरेंस से। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक SBI है। ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह 3 बैंकों से मिलकर बना था पहले। बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, यह 3 बैंक से मिलकर इंपीरियल बैंक बना था। और उस समय ये इंपीरियल बैंक का बना था 1921 में, और 1955 में इसकी स्थापना हो गई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश। जनसुनवाई.up.nic.in, जनसुनवाई.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी के बाहर के जो लोग हैं वो इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ आने के लिए, और जो बाहर के लोग हैं जो यूपी में रहते हैं वो बाहर जाने के लिए इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जनसुनवाई.up.nic.in पर। ठीक है। अगला चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी? तमिलनाडु ने। तो था कितना? 58 वर्ष था। 58 से 1 वर्ष में बढ़ोतरी कर लिए तो 59 हो गया। अब तमिलनाडु की बात आई। कैपिटल चेन्नई। चीफ मिनिस्टर कौन है? E.K. पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। 7वां क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया? ICMR ने। ICMR की बात आती है तो ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में कहे तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। 8वां क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है? 1 वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। टोक्यो
यह किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो 2020 में यह ओलंपिक होने वाला था, जो अब 2021 में होगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है येन। येन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस दिन को मदर्स डे मनाया गया? 10 मई को। 10 मई को दूसरे सेकंड वीक में। किस गैस के लीक से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोग बीमार हो गए? कौन सी गैस थी? स्टायरीन। अब स्टायरीन की बात करते हैं तो कहाँ पर लीक हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आसपास के गांव तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक यह गैस फैली। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोल बिनाइल बेंजीन। और इसे स्टायरीन को पीसीबी गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इतना। बाकी अगले में जब आएंगे तो इससे डिटेल और लेके आएंगे। हालांकि एक चीज़ और है, वैज्ञानिकों ने स्टायरीन गैस की खोज यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था। नहीं आ रहा था कब? 1839 में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए वीडियो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।